अच्छा मनीष, अपने बारे में बताइए आप। सर, मेरा नाम मनीष चौहान है। मेरे पिताजी का नाम श्री सुरेश चौहान है, वो एक श्रमिक है। और मेरी माताजी का नाम श्रीमती क्षमाबाई चौहान है, वो एक गृहिणी है। और सर, मैं मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिले बुरहानपुर से रहता हूँ। और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा बुरहानपुर से ही पूरी की है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है। और उसके हम्म। बाद से ही सर मैं बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की एग्जाम्स दे रहा हूँ। और अभी कौन हाल सी? ही में मैंने सर एलआईसी अभी सर हाल ही में मैंने एलआईसी एडीओ का इंटरव्यू भी दिया है। और उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ सर। तो आप ये बताइए, आपने कौन सी ईयर में किया था ग्रेजुएशन? सर, मैंने ग्रेजुएशन किया था वर्ष 2021 में। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 18/3/2000। 18 दिन 2000। जी डेट ऑफ सर। बर्थ। ठीक है, ठीक है। जी सर, ठीक। 18 मार्च 2000। अच्छा अच्छा। आप अपने एरिया के बारे में बताइए। सर, जैसे बुरहानपुर के बारे में कई सारे तथ्य प्रचलित है। कहा जाता है कि जो 14वीं शताब्दी में फारूकी वंश के सुल्तान थे, नासिर, उन्होंने बुरहानपुर को बसाया था। और खानदेश की उस समय जब प्रांतीय व्यवस्था थी, उस समय खानदेश की राजधानी बुरहानपुर हुआ करता था। और वर्ष 1599 में मुगल बादशाह अकबर अकबर ने बुरहानपुर को जीता। और बुरहानपुर में ही सर आसिरगढ़ का किला है, जिसे आसाही राजाओं ने बनाया था। बुरहानपुर में मध्य प्रदेश की पहली अखबारी कागज छापने की फैक्ट्री है, जो नेपा नगर में स्थित है। और बुरहानपुर में ही शाही किला है, जहाँ पर मुगल बादशाह शाहजहां रहते थे। और बुरहानपुर से ही थोड़ी दूरी पर स्थित आहू खाना स्थित है, जहाँ पर शाहजहां की पत्नी बेगम मुमताज महल को रखा गया था, उनके शव को वहां रखा गया था। और बुरहानपुर में सर नगर में शुद्ध जल प्रदाय करने की प्रणाली व्यवस्था की गई थी, जिसे कुंडी भंडारा कहा जाता है, जो पहले ईरान और इराक में हुआ करती थी। वैसे ही व्यवस्था बुरहानपुर में भी है सर। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर, मेरी स्ट्रेंथ ये है कि सर मैं हर चीज को अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ, जब तक कि मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। और हम्म। सर, मेरे अंदर एक धैर्य वाला गुण भी है। क्योंकि सर मैं लगातार दूसरी परीक्षाओं में असफल होने के बावजूद भी मैंने अपनी प्रयास को जारी रखा, अपनी कमियों से सीखा। और अभी मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ सर। आपकी हॉबीज क्या है? सर, मुझे खाली टाइम में मनोरंजन के लिए मैं मूवीज देखना पसंद करता हूँ सर। अच्छा अच्छा। आपके रोल मॉडल कौन है? सर, रोल मॉडल तो ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है सर। लेकिन मैं अपने पिताजी को मानता हूँ, क्योंकि सर उन्होंने मुझे अच्छे से चलना सिखाया है। और वो कहते हैं कि हर किसी की मदद करना चाहिए, अपने अंतर्गत हो तो हर किसी की मदद करते रहना चाहिए। मैं उन्हीं के सिद्धांतों पर चलता हूँ सर। ग्रामीण बैंक में सर्विस क्यों करना चाहते हैं आप? सर, ग्रामीण बैंक में सर्विस इसलिए करना चाहता हूँ सर, मुझे लोगों से ज्यादा बातचीत करना अच्छा लगता है। मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि मैं अपने तरफ से लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकता हूँ। और बैंक एक ऐसा एक माध्यम है जिनसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। और बैंक के प्रॉफिट मेकिंग में हिस्सा बन सकते हैं। ग्रामीण बैंक के बारे में कुछ बताइए आप। सर, ग्रामीण बैंक के बारे में जैसे ऐसे ऐसे रूरल एरियाज, ऐसे अनबैंक एरियाज, ऐसे रिमोट एरियाज जहाँ पर बैंक की कोई ब्रांचेस नहीं थी, तो 2 अक्टूबर 1975 को एम नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पर ग्रामीण लोगों को, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए, उन्हें बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, जो एक जॉइंट वेंचर है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक के बीच में। जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के 50% और स्पॉन्सर बैंक के 35% और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के 15% शेयर रहते हैं। वर्तमान में कुल कितनी ग्रामीण बैंकें हैं? सर, भारत में वर्तमान में कुल 43 ग्रामीण बैंक हैं। अच्छा। आप एमपी से हो? जी सर। एम एमपी में कितनी ग्रामीण बैंकें हैं? एमपी में 2 ग्रामीण बैंक है सर। एक मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, जो इंदौर संभाग में है। और एक मध्यांचल ग्रामीण बैंक, जो सागर संभाग में है। अच्छा अच्छा। तो एक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? सर, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अच्छा, इनकी आरबीआई की सब्सिडरी बताइए, आप कौन कौन सी है? सर, आरबीआई की सब्सिडरी में रिजर्व बैंक, इनोवेशन हब, फिर इफ्तास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। और डीआईसीजीसी क्या सर है? डीआईसीसी का फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जब भारत में किसी भी प्रकार से कोई भी बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है, यानी बैंक या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो पर हम्म। बैंक पर अकाउंट होल्डर
5 लाख रुपए के तक का बीमा किया जाता है डीआईसीजीसी के तहत। CRR और इसमें SLR में अंतर बताइए आप। सर, एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार बैंक को अपने डेली बेसिस पर टोटल एनडीटीएल का नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का कुछ फिक्स परसेंटेज अमाउंट कैश फॉर्म में आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, जिसे कैश रिजर्व रेशो कहा जाता है। और जबकि एसएलआर में स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसके अनुसार आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार कुछ फिक्स परसेंटेज कैश फॉर्म में, गोल्ड फॉर्म में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में अपने खुद के पास रखना पड़ता है। GDP के बारे में बताइए आप। जी सर। GDP के बारे में बताइए, GDP। जीडीपी। सर, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो एक भारत की घरेलू सीमा, जो किसी भी देश की घरेलू सीमा में कुल उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होती है। आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? सर, मैं न्यूज़पेपर जो भी डेली बेसिस पर, जैसे एग्जाम से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स रहता था वो पढ़ता हूँ सर। आज के करंट अफेयर्स बताइए आप। सर, आज नहीं पढ़ा सर मैंने। हैं? आज नहीं पढ़ा सर। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए, भारत में गत 3 महीने में कौन सी उपलब्धि प्राप्त की? भारत में सर अभी हाल ही में एशियन गेम्स हुए थे, जिसमें भारत ने 107 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से नीरज चोपड़ा ने फिर एक बार गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। हम्म, चलो ठीक है। जी सर। हाँ मनीष, जी सर। कैसे हैं अभी आप? बढ़िया सर। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश, बुरहानपुर से? जी सर। अच्छा अच्छा, बुरहानपुर के इतिहास के बारे में आपने बताया। वहाँ कोई आसपास में कोई बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? जी सर, जैसे आसिरगढ़ का किला है, वहां पर ऐसी मान्यता है कि जो महाभारत के अश्वत्थामा है, वो वहां पर एक नहीं महादेव वो मंदिर है वहां पर। नहीं वो आपने बताया, अश्वत्थामा की बहुत जी बहुत सर। अच्छा है, आपने अश्वत्थामा के बारे में बताया। नहीं कोई तीर्थ स्थान, कोई बड़ा मंदिर है वहाँ आगे, बुरहानपुर से आगे कोई, या आसपास में? सर, जी सर, बुरहानपुर से आगे एक महाराष्ट्र बाउंड्री पर इच्छापुर है एक गांव, वहां पर इच्छा देवी माता मंदिर भी है। ओंकारेश्वर कहाँ है? ओंकारेश्वर सर, ये खंडवा जिला में आता है सर। अच्छा, बुरहानपुर खंडवा से जिला में। करीबन, जी सर, करीबन लगभग 100 किलोमीटर दूर है सर। अच्छा, ओंकारेश्वर बुरहानपुर से सौ बुरहानपुर। किलोमीटर दूर है। ठीक जी है। सर। अच्छा, वहाँ कोई नदी भी बहती है क्या पास में, ओंकारेश्वर में? जी सर, कौन सी? ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी बहती है सर। अच्छा, नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा का जी उद्गम सर। कहाँ से भैया? सर, नर्मदा का उद्गम भेड़ाघाट अमरकंटक। साबरकांठा से है? जी सर। कहाँ से? अच्छा, ये जरा देखिए, आपने ग्रामीण बैंकों की बात अभी सर ने पूछी आपसे, आपने कुछ बताया भी। ये जी ग्रामीण सर। बैंक, ये रीजनल इम्बेलेंस आपने सुना? कोई रीजनल इम्बेलेंस या नहीं सर। फाइनेंशियल इंक्लूजन? जी सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन सुना है सर, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन क्या है ये? सर, जैसे ऐसे, जैसे जो समाज के गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, पिछड़े हुए लोग, इनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत बैंक की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना और बैंक से जोड़ने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। अच्छा अच्छा, इससे कुछ ये जो क्षेत्रीय असमानता, रीजनल इम्बेलेंस का मतलब क्षेत्रीय असमानता कुछ दूर हुई क्या? सॉरी सर इसके। अच्छा चलिए, कोई नहीं। ये जरा जी सर। रिजर्व बैंक के आपने फंक्शंस बताए, इसमें ये जो एक एक एक्ट है उसके अंतर्गत सारे बैंक्स आते हैं, क्या है वो? सर, रिजर्व बैंक के जो एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, जिसके तहत बैंक्स कैसे रेगुलेट करने हैं, क्या करना काम है उनका, उसके तहत उनको रेगुलेट किया जाता है और लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, उसमें फिर ये शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड में क्या अंतर है, जरा बताएंगे? सर, शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में रजिस्टर्ड होते हैं, जिनकी हम्म मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए और जिनकी हम्म पॉलिसीज कस्टमर्स के फेवर में होनी चाहिए, ना कि हम्म उनके अगेंस्ट में। ऐसे बैंक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहलाते हैं, और जो हम्म। बैंक इसके तहत रजिस्टर्ड नहीं होते वो नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। वो नॉन शेड्यूल्ड। अच्छा, एनबीएफसी जरा बताएंगे आप, एनबीएफसी क्या है? सर, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऐसी कंपनीज होती है सर, जो मनी में डील करती है, जैसे वो बैंक नहीं होती है लेकिन मनी में डील करती है, जैसे पर्टिकुलर एक सेगमेंट में काम करती है। जैसे अगर कोई एनबीएफसी व्हीकल लोन दे रही है, तो वो हम्म व्हीकल ही लोन देगी, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती।
और जैसे अगर कोई मनी एनबीएफसी कंपनी ट्रेडिंग में काम कर रही है तो ट्रेडिंग में ही काम करेगी। अच्छा, एक जरा एक कमेटी का गठन हुआ था, नचिकेत मोर कमेटी, आपने नाम सुना है क्या? जी सर। जरा बताइए। सर, नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन पर पेमेंट्स बैंक की स्थापना की गई थी, ताकि ऐसे रूरल एरियाज और ऐसे अनबैंक एरियाज जहाँ पर बैंक्स नहीं है फिजिकल फॉर्म में, वहाँ के हम्म लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए पेमेंट्स बैंक हम्म की स्थापना की गई थी वर्ष 2013-14 के दौरान। अच्छा, पहला ये पेमेंट बैंक कौन सा था? सर, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक था, ठीक है। अच्छा, अभी जो कुछ योजनाओं का नाम बताएंगे आप, अभी जो हमारे सामाजिक उत्थान के लिए जो चलाई जा रही है प्रधानमंत्री जी के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, दो दो नाम बता दीजिए जरा, मोस्ट पॉपुलर आपकी दृष्टि में। सर, जैसे अभी तो प्रधानमंत्री जनधन योजना भी चल रही थी और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, हम्म फिर महिला सम्मान बचत योजना, हम्म और प्रधानमंत्री मातृ वय वंदना योजना। हम्म। ये मुद्रा के कुछ बारे थी में सर। सुना आपने? जी सर। क्या है ये? सर, मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंसिंग एजेंसी, जिसके तहत हम्म सर 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जाता है। जो लोग स्वरोजगार करना चाहते हैं उनको दिया जाता है सर, बिना किसी सिक्योरिटी। बहुत बढ़िया। गुड बहुत गुड। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच मनीष, यू हैव फेयर्ड बेटर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। कब आपका इंटरव्यू? सर, मेरा 3 नवंबर को है सर, 8:30 बजे फर्स्ट पैनल में। अच्छा, फिर तो टाइम आपका जो है, फिर आप और समय नहीं दे पाए। एनीवे, ओके ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।